नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आपके लिए एवरेज चल रहा है, 3 क्लास पूरी हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। उससे पहले हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कि 15 और 16 अक्टूबर में आपका पैट का एग्ज़ाम हुआ। पैट के एग्ज़ाम से पहले हमने 2 क्लासें पैट की डाली हुई थी, मैथ स्पेशल की, है ना। तो आपने अगर वो देखी हो ध्यान से, तो चारों शिफ्ट में जो मैथ के 20 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में थे, वो 20 क्वेश्चन हमारे जो 2 क्लासें थीं उससे एकदम मैच करते हुए क्वेश्चन थे। बस संख्याएं बदली हुई थी, तरीका वही था आपका। तो हम जो आपको करा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और हम एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रत्येक एग्ज़ाम से पहले आपको 1 या 2 क्लास में ऐसे क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई बढ़िया एग्ज़ाम है तो 3 क्लास भी ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं उस तरीके से, या आगे जो इनके आने की संभावना है, वो क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे। देखिए, हम परसेंटेज और साधारण ब्याज आपके लिए करा चुके हैं। एवरेज चल रहा है, एवरेज की 3 क्लास हो चुकी हैं। आज एवरेज की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने 8 पारियों में कुछ रन बनाए और 9वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत रन में 2 की वृद्धि कर ली, तो 9 पारियों के बाद औसत रन बताइए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक पिछली क्लास में भी आपको कराया था कि 8 पारियों में कुछ रन बनाए और 9वीं पारी में उसने 60 रन और बनाए। अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप समझो तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको पिछली क्लास में 2-3 क्वेश्चन करा चुके हैं, आज फिर लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके लिए कॉपी पेन चलाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि 8 पारियों का कुछ भी रन बनाए हैं उसने, वो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी 9वीं पारी खेली उसमें 60 रन बनाए और 60 रन बनाने के बाद उसने 2 रन की वृद्धि कर ली अपनी सभी पारियों में, यानी औसत में 2 रन की वृद्धि कर ली। इसका मतलब है कि उसने सभी पारियों को, जो उसने 9वीं पारी से पहले खेली, उसमें सभी को 2-2 रन दे दिया होगा, तभी तो औसत में वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब किसी को कोई वस्तु दे देना, तो उस पर वृद्धि हो जाएगी और उस पर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। अब आप ये देखिए, ये 2 रन उसने 8 पारियों को दिए, तो 2 रन 8 पारियों को देने के बाद बचा, बांट कितना दिया, 16 बांट दिया। अब उसके पास कितना बचा, तो 60 में से अगर 16 घटा दिया जाए तो कितना आएगा, 44। ठीक है ना, 44 बचा। यानी कि जो 9वीं पारी है उसमें, उसके बाद में जो उसका एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 44 रन। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जितना उसके पास बचा उतना ही बाकी लोगों के पास हो गया। यही तो होता है एवरेज। यानी 8 पारी को उसने कितने कितने रन दे दिए, 2-2 रन, तो 16 बांट दिया। ठीक है, और 16 जब 60 में से 16 चला गया तो बचा कितना, 44। यही उसके पास बचेगा। तो ये जब उसके पास है तो बाकी के पास भी 44 होगा। ठीक है, अगर देखो इसका बेसिक देखना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो कि 8 पारियां हैं, अगर इनका औसत x मान लें तो टोटल रन कितने होंगे, 8x। एक और पारी इसने खेली तो पारियां कितनी हो गई, 9, और ये जो औसत है इसमें 2 की वृद्धि हो गई, यानी औसत नया कितना हो गया, x + 2। तो अगर टोटल रन देखें तो टोटल 9x + 2 ये रन हो जाएगा 9 पारियों के बाद। अब देखो 8 पारियों के बाद ये है, और 9वीं पारी में उसने कितना रन बनाया है, 60। तो 9 पारियों का टोटल रन ये हो गया और 9 पारियों का रन ये है, तो ये और ये दोनों रन कैसे होंगे, बराबर। यानी 8x + 60 जो है वो 9x + 18 के बराबर होगा। ये देखो, 9x + 9 दूनी 18। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 8x इधर ले जाएं और 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, x। ठीक है, अब ये इधर क्या बचा, 60। 18 को इधर लाओ तो 60 - 18 हुआ, 60 - 18 कितना बचा, 42। यानी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 42। और x हमारा क्या है, 8 पारियों के बाद औसत है। हमें पूछा है 9 पारियों के बाद, तो 9 पारियों के बाद औसत है हमारा x + 2, मतलब 42 + 2 बराबर 44। यानी 9 पारियों के बाद जो औसत होगा वो कितना होगा, 44। ये देखो, बिना कॉपी पेन के आपने आराम से कर दिया। बस सोचना है कि 2-2 रन उसने 8 पारियों को बांट दिया, 16 बांट दिया, तो उसके पास जो बचा वो सभी के पास होगा। 60 में से 16 घटा दो, जो बचा 44, वही क्या होगा, 9 पारियों के बाद औसत होगा। ठीक है ना, अगर 8 के बाद पूछे तो 44 में से 2 घटा दो,
क्यों? क्योंकि उसने 2-2 बांट चुका है वो, तो कितना रखा होगा उन पे पहले? 42। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपनी 15वीं पारी में 58 रन बनाए और अपने औसत में 3 की वृद्धि कर ली, तो 15 पारियों के बाद औसत क्या होगा? देखो बेसिक नहीं बताएंगे, आपको पहले भी बता चुके हैं, इस क्वेश्चन में भी बता दिया। डायरेक्ट सॉल्व करो कि सचिन तेंदुलकर ने 15वीं पारी में 58 रन बनाए और औसत में 3 की वृद्धि कर ली, इसका मतलब 14 पारियों को उसने 3-3 रन दे दिया होगा। 14 पारियों को ही तो 3-3 रन दे दिया होगा, तो कितना दे दिया उसने? 42 रन दे दिया, ठीक है ना। पर 58 रन बनाए उसने 15वीं पारी में, तो 14ही पारी में तो वृद्धि की, 14 पारियों को 3-3 दे दिया, तो कितना दे दिया? 42। अब उसके पास कितना बचा? 58 - 42 बराबर 16। 16 बचा उसके पास, यानी 15वीं पारी के बाद जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 16 रन। ये आंसर होगा, ठीक है ना। और अगर यहीं पर पूछ ले कि 14 पारियों के बाद औसत कितना था, तो इस 16 में से कितना घटा देंगे? 3। क्यों? क्योंकि ये 15वीं पारी खेलने के बाद कितने की वृद्धि हो गई? 3 की। तो 16 में से 3 गए, कितना बचेगा? 13। यानी कि अगर उसने जब 14 पारियां खेली थी तब उसका जो औसत था वो कितने रन था? 13 रन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? अब देखिए समझिए थोड़ा सा, ये कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं, ठीक है, ये कोई 5 संख्याएं दी हुई हैं और इसने कहा कि इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 12, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत यानी इनका कितना है? 18। और ये जो अगर सभी का औसत देखें टोटल, तो ये कितना है? 15। सभी संख्याओं का औसत कितना है? 15। तो हमसे पूछा है कि आप ये बताओ, ये तीसरी जो संख्या है ये वाली, ये देखो ये कितनी होगी? अब आप ये देखो, ये जो तीसरी संख्या है ये इन दोनों में आ रही है, इधर वाले में भी आ रही है और इधर वाले में भी आ रही है, ठीक है ना। तो देखो देखते हैं, जैसे इनका औसत 3 का है 12, तो 3 × 12 यानी कितना होगा टोटल? 36। बाद की जो ये 3 है इनका है 18, तो 18 × 3 = 54। टोटल कितना हुआ? 6 और 4 10, 4 और 5 9, 90 हो गया, ठीक है। यानी देखो 3 ये 6 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 90। लेकिन जो 5 संख्याएं हैं इनका औसत 15 है, तो टोटल कितना हुआ? 75। 15 पंजे 75। तो देखो ये जो अंतर आया कितना आया? 15 अंतर आया, 90 - 75 15। और ये 15 किसकी वजह से आएगा? क्योंकि देखो ये टोटल हमारा 6 का है, ये 5 का टोटल है ना। तो जो ये डबल संख्या आई होगी वही तो होगी ये एक्स्ट्रा में, है ना। तो ये जो तीसरी संख्या है ये कितनी होगी? 15। जो तीसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 15, ठीक है ना। कुछ नहीं, देखो इन 3 का औसत 12, तो इन तीनों का टोटल योग कितना हो गया? 36। बाद की तीनों का 18, तो 18 × 3 = 54। टोटल हुआ 90। और संख्याएं टोटल कितनी होंगी? 6 संख्याओं का योग कितना है? 90। लेकिन हमारे पास थी तो टोटल 5 ही, और ये योग है कितने का? 6 का। तो 5 का जब योग देखें तो 15 × 5 मतलब 75। इस अंतर कितना आया? 15। इसका मतलब ये जो बीच वाली संख्या है तीसरी, जो डबल आ रही है, इधर से भी आ रही है उधर से भी आ रही है, ये संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि देखो ये सभी के पास 15 होगा, क्योंकि औसत कितना है? 15 है, लेकिन इन 3 के पास 12 है, ठीक है ना। देखो इसके पास भी 15 होगा, इसके पास भी 15 होगा, इसके पास भी 15 होगा। देखो इनके पास कितने की कमी पड़ गई? 6 की, ठीक। और ये कितना ज़्यादा हो गया? 6 ज़्यादा हो गया ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। एक पे कमी पड़ी, एक पे ज़्यादा हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये जो तीसरी संख्या है वो कितनी बची? 15 बची, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे अगर हम देखें दूसरा वाला तरीका, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो 5 संख्याएं हैं,
और इन पांचों का जो औसत है वो कितना है, 15 है। ठीक है ना, यानी आप ये समझ के चलो कि इन पांचों में प्रत्येक के पास 15-15 रुपए होंगे। कॉमन सेंस, एवरेज 15 है तो 15-15 होगा सभी के पास। ठीक है ना, अब आप देखो इसके पास कितना है, 12, इसके पास 12, ये तीसरी तो दोनों में डबल है ना, दोनों में डबल है। ठीक है, अब देखो इसका पहली बार में 12 है, दूसरी बार में इसका कितना है, 18 है। तो ये तो यहीं पे छोड़ देते हैं हम, तीसरी संख्या तो हमें निकालनी है। यहां देखो इस पे कितना है, 18, इस पे कितना है, 18। देखो इस पे से 3-3 रुपए ले लिए, इसका मतलब -3-3 हो गया ये, तो माइनस में कितना चला गया, 6 चला गया। यहां देखो इसको 3-3 दे दिए, इसका मतलब 3 इसको दे दिए, 3 इसको दे दिए, कितने दे दिए होंगे, 6 दे दिए होंगे। अब 6 किसी पे से लिए, 6 किसी को दे दिए, तो कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है ना, और कह रहा है कि सभी के पास 15 है, इसका मतलब इस पे 15 का 15 रहेगा। ठीक है ना, तो जो तीसरी संख्या होगी उसका मान कितना होगा, 15 होगा। ठीक है ना, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है, यदि 10 प्रेक्षणों का औसत 17 है और अंतिम 10 का औसत 24 है, तो 10वां प्रेक्षण कितना होगा। देखो 19 प्रेक्षण हैं टोटल, 19 हैं। अब देखो पहले 10 ये आ गए, ठीक है, और बाद के 10 ये कह रहा है ये हो गए। तो देखो 10 ये कितने हो गए टोटल, 20। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि टोटल हैं कितने, 19। यही तो कहा है उसने। इसका मतलब जो बीच वाला प्रेक्षण है 10वां, वो डबल है, इधर से भी काउंट हो रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है। ठीक है ना, देखो 19 प्रेक्षणों का इसने टोटल दिया है कितना, 24। गुणा करो, 19 चौक 76, हासिल का 7, 19 दूनी 38, 38 और 7 45। ठीक, टोटल कितना हो गया, 456। इसने कहा 10 का 17, तो 10 गुणा 17 170 हुआ, प्लस बाकी 10 का औसत 24 है। बाकी 10 का कितना है, 24। गुणा करो 240। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा, 410, 0 7 4 11 410। अंतर कितने का पड़ गया, 46 का, 46 का अंतर पड़ गया। ठीक है, यानी ये जो 10वां औसत है वो है संख्या, उसका औसत कितना होगा, 46 होगा। ठीक है ना, सॉरी, जो 10वीं संख्या है, जो बीच वाली संख्या इसने पूछी है 10वां नंबर, उसका मान कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ऐसे देखो दूसरी तरीके से, तो 19 के पास 24 है, पहले 10 का औसत कितना है, 17। अब देखो 24 और 17 का अगर अंतर निकालें तो कितना होगा, 7 होगा ना अंतर, 3 और 4 7। ठीक है ना, यानी इन पैसे 7 ले लिया गया है। कितने पैसे, 9 पैसे। कितने पैसे, 9 पैसे। 9 पैसे ही 7 ले लिया गया है। ठीक है, तो 9 7 63 हो जाएगा। देखिए ये संख्या हमारी 17 है, कितने का है, 10 का। अब देखो एक पे कितने का अंतर पड़ा, 7 का, तो 10 पे कितने का पड़ जाएगा, 70 का। ठीक है ना, एक संख्या पे 7 का अंतर, तो 10 पे कितने का पड़ गया, 70 का, यानी 70 कम हो गया। और 24 ये लिए बैठा है, 24 तो सभी के पास है, 24 ये लिए बैठा है। तो अगर मैं इसमें से 24 घटा दूं तो कितना बचा, 46। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ऐसे समझो, रुको देखो, ये टोटल हमारे प्रेक्षण थे 19। ठीक है, इस 19 में से कुछ प्रेक्षण ऐसे हैं जो 10 ऐसे हैं, 10 जिनके पास 17 है, और बाद के 10 ऐसे हैं जिनके पास 24 है, और इन 19 के पास 24 है। इसका मतलब 24 तो इसके पास रहा ही होगा, 24 तो इसके पास रहा ही होगा। बाद के जो 24 है उन पे कोई असर नहीं पड़ना, पहले वालों से असर पड़ा। अब देखो ये पहले वाले के पास 17 है, कितने के पास, 10 के, तो टोटल पहले पे कितना होगा, 7 का अंतर पड़ेगा, 24 माइनस 17 बराबर 7। क्यों, क्योंकि देखो 19 के पास 19 24 है, पहले 10 के पास 17 है, 7 का अंतर पड़ गया। 10 प्रेक्षणों पे देखें तो 7 गुणा 10 यानी 70 का अंतर पड़ा। ठीक, लेकिन इसके पास है कितना,
24, तो 70 में से 24 घटा दो, बचा कितना 46। यही हमारा आंसर होगा, यानी जो 10वां प्रेक्षण होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 46। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बॉलर के बॉलिंग का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए। औसत में 0.4 रन प्रति विकेट का सुधार हो गया। अब तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या है। अब आप ये देखो, जैसे बल्लेबाज है और बल्लेबाज के रनों का सुधार होना और विकेटों का सुधार होना, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। देखो ये कह रहा है कि 12.4 रन प्रति विकेट है, इसका मतलब है कि जैसे उसने अगर जितने भी अब तक विकेट लिए उसके एक विकेट के एवज में 12.4 रन दिए हैं उसने, ठीक है ना। कितना रन दिया है 12.4 रन प्रति विकेट दिया है उसने। और ये कह रहा है कि अगली पारी में 26 रन दिए और कितने विकेट ले लिए 5 विकेट, तो उसके औसत में 0.4 रन प्रति विकेट का सुधार हो गया। इसका मतलब है कि एक विकेट पर जो वो रन दे रहा था पहले 12.4, वो कम होके कितना कम हो गया 0.4 रन प्रति विकेट कम हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई। यानी अगर बॉलर के बॉलिंग का सुधार हो रहा है तो जो प्रति विकेट रन है वो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे कोई भी बॉलर है, अगर वो ज़्यादा विकेट कम लेता है और रन ज़्यादा देता है ना, जैसे श्रीसंत, तो उसका क्या है कि बॉलिंग रन रेट क्या होता है, बहुत ही बेकार होता है। विकेट तो लेता है वो, लेकिन वो प्रति विकेट रनों की संख्या क्या करता है, ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है ना। अब आर अश्विन को ले लो, रन भी कम देता है और विकेट भी अच्छे लेता है, तो उसका वो बॉलिंग रन रेट है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, ठीक है। यानी अगर जो रन रेट सुधर रहा है, इसका मतलब प्रति विकेट रनों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। और रन रेट अगर बिगड़ रहा है तो प्रति विकेट रनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो सुधार हो गया है 0.4 का, यही तो हुआ है। अब आप देखो कि पहले जो औसत है वो कितना है 12.4, ठीक है। एलिगेशन लगाते हैं, इसमें एलिगेशन से अच्छा कोई तरीका नहीं है। इसने बाद में 26 रन दिए और रन कितने लिए, विकेट कितने लिए 5। तो अगर मैं यहाँ का औसत देखूँ तो 26/5 यानी 5 5 25 और 5 दूनी 10, यानी एक विकेट पर 5.2 रन खर्च किए, इतना ही तो औसत आया। तो देखो दूसरा औसत कितना हो जाएगा 5.2। और जब इन दोनों को मिला दिया गया, इसको और इसको, यानी कि पहले की पारी और जो करंट पारी उसने खेली उसमें, तो उसके औसत में 0.4 रन के विकेट का क्या हो गया, सुधार हो गया। इसका मतलब 12.4 जो पहले खर्च रहा था उसमें से 0.4 घटा दो तो कितना आ जाएगा 12, है ना। अब उसका जो औसत आया वो कितना आया 12 रन प्रति विकेट आया, ठीक है। तो औसत हमारा बीच में आ जाएगा। यहाँ से ले लो अंतर, देखो इन दोनों का अंतर अगर आप करोगे तो कितना आएगा 12.0 करोगे, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 6 गए 5, 11 में से 5 गए 6, ठीक है ना। तो कितना आ गया 6.8। अगर इनका अंतर देखो तो देखिए कितना आएगा 0.4। इसको सॉल्व करो तो पॉइंट कैसे 4 से एक बार और 4 से ये 17 बार, यानी जो अनुपात आया वो कितना आया 1:17। इसका मतलब हुआ कि जो 5.2 रन जिनका औसत था आपके 5.2 रन प्रति विकेट, उस पर इसने कितना विकेट लिया, एक विकेट। तो 12.4 वाले औसत पे कितने विकेट लिए 17, ठीक है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक विकेट नहीं लिया उसने, कितने विकेट लिए 5, कितने गुना 5 गुना हुआ, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 5 गुना, तो 17 पंजे 85, ठीक है। यानी उसने अब तक कुल कितने विकेट लिए, तो देखो 85 विकेट तो इसने इस पे लिए जब इसका औसत कितना था 12.4 रन प्रति विकेट। उसके बाद में 5 विकेट वो, तो टोटल विकेट उसके कितने हो जाएंगे 90। 85 ये 5 ये टोटल कितने विकेट हो गए 90। यानी उस खिलाड़ी ने, उस गेंदबाज ने अब तक कुल कितने विकेट लिए होंगे 90 विकेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परिवार में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है, फेल का औसत 15 है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। देखो
जो पास हुए उनका औसत कितना है 39। एलिगेशन लगा दीजिए, सबसे बढ़िया मेथड है। गुणा भाग में थोड़ा फंस जाओगे आप, गुणा भाग से भी बता देंगे। देखो 120 टोटल छात्र हैं, उनमें से जो उत्तीर्ण हुए उनका कितना है 39, और जब फेल हुए उनका कितना है 15। ठीक है, और इन सभी का टोटल 120 का जो औसत है वो कितना है 35। तो इसको हम बीच में ले लेते हैं। एलिगेशन लगाओ तो 35 माइनस 15 20, 39 माइनस 35 4, 4 एकम 4, 4 15 20, यानी 5:1 आया। टोटल कितने 6। इसका मतलब अगर क्लास में 6 छात्र हैं तो उसमें से 5 पास हो गए और एक क्या हो गया फेल हो गया। ठीक है ना, टोटल 6। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है टोटल है 120, मतलब 20 गुना 20 गुना, तो ये भी क्या गुना हो जाएगा 20 गुना 20/100। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 100। अगर पूछ लेगा फेल होने वाला तो इसको भी 20 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 20। ठीक है ना, समझ में आया। बस अब अगर वैसे करना चाहो तो देखो 120 छात्रों का प्राप्त अंक कितना है 35, तो कुल अंक निकाल लोगे 120 गुणा 35। उत्तीर्ण होने वालों का 39 है, तो फेल का कितना होगा, तो इसमें से एक को x मान लो, दूसरा 120 माइनस x हो जाएगा, तो x गुणा 39, 120 माइनस x गुणा 15, इन दोनों को इसके गुणा के बराबर रख दो। देखो 120 गुणा 35 बराबर x गुणा 35 प्लस x गुणा 39 प्लस 120 माइनस x गुणा 15। इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू x क्या है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 9 दोस्त एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से प्रत्येक 8 ने 12-12 रुपये खर्च किए। 9वां व्यक्ति सभी के औसत खर्च से 8 रुपये अधिक देता है। इन दोस्तों द्वारा किया गया कुल खर्च ज्ञात करो। अब देखिए 9 दोस्त हैं, मजाक मस्ती के मूड में खाना खाने चले गए होटल पे। होटल पे खाना खाने गए तो प्रत्येक ने कितने कितने रुपए खर्च किए 12-12 रुपये। ठीक है, 12-12 रुपये खर्च किए 8 ने, और जो 9वां था उसने क्या किया कि सभी के औसत से 8 रुपये अधिक खर्च किए। सभी के औसत से कितने रुपए अधिक खर्च किए 8 रुपये। तो हमसे पूछा है कि इनके द्वारा किया गया कुल खर्च ज्ञात करो। देखिए समझिए, देखो कितने कैंडिडेट खाना खाने गए 9। अगर मैं इनका औसत जो है वो x मान लूं कि सभी का औसत कितना है x, तो कुल खर्च कितना हुआ होगा 9x। टोटल खर्च कितना हुआ होगा 9x। ठीक है ना, 9 बच्चे गए खाना खाने, एक x रुपये खर्च करता है, टोटल कितने खर्च होंगे 9x। अब देखिए इनमें से जो 8 थे उन्होंने कितने कितने रुपए खर्च किए 12 रुपए खर्च किए 8 ने, तो कितने रुपए खर्च हो गए 96। इन 8 के कितने रुपए खर्च हो गए 96। तो ये जो 9वां व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो बता 9वां, इसने इस औसत से, औसत कितना है x से कितने रुपए अधिक खर्च किए 8 रुपए। समझ में आई चीजें, दोबारा समझो। देखो 9 व्यक्ति थे टोटल, 9 में से जो 8 हैं वो 8 प्रत्येक 12-12 रुपए खर्च करता है, तो एक ने 12 रुपए खर्च किए, 8 व्यक्ति, टोटल कितने खर्च हो गए 96 खर्च हो गए। 9वां जो व्यक्ति, एक आदमी जो बचा, उसने सभी के औसत से 8 रुपए अधिक खर्च किए। तो सभी का औसत है कितना x, कितने रुपए अधिक खर्च कर दिए 8 रुपए। तो टोटल खर्चा अगर आप देखो तो यही तो हुआ 96 प्लस x प्लस 8, इतना ही रुपया खर्च हुआ। 8 लोगों का ये है, 9 में का ये है, टोटल 9 का ये खर्च हो गया। यहां पर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल जो खर्च है वो 9x है। ये दोनों ही टोटल खर्च है, इनको आप कर दो सॉल्व। तो देखो इस x को उधर ले जाएं, x को उधर ले जाएं तो कितना बचेगा 8x बचा, ये वाला x उधर जाके घट जाएगा, इधर 96 और 8 104 हो गया। यहाँ x की वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा 104/8 बराबर 13 रुपये। 8 एकम 8, 2 8 3 24, यानी जो एक व्यक्ति के हिस्से में रुपया आया वो कितना आया 13। औसत कितना आया 13 रुपये। 13 रुपये औसत आ गया। ये x हमने माना है, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। इसने पूछा है
कि सभी दोस्तों द्वारा कुल खर्च कितना हुआ। तो कुल खर्च तो ये है हमारा, तो 9 गुणा 13 बराबर 117 रुपये। कितने रुपए हो गया? 117 रुपये। ठीक है, ये हमारा बेसिक था। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिसका आप कोई भी क्वेश्चन बिना कॉपी पेन चलाए कर सकते हो बड़े आराम से, और गलत भी नहीं होगा। सीधा सीधा लॉजिक समझो आप। देखो 8 ने कितने कितने रुपए खर्च किए? 12 रुपए। 9वें ने सभी के औसत खर्च से 8 रुपए अधिक खर्च किए। आप ऐसे समझो सीधे सीधे कि आप अगर 9 लोग खाना खाने गए और आपने किसी दूसरे पे किसी से बात कर रहे हो आप, तो आप ये बताओगे ना कि मैंने उनके ऊपर 8 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है ना, उनके ऊपर 8 रुपए खर्च कर दिए। अगर आप छोटे थोड़ा सा समझें तो 8 रुपए किन के ऊपर खर्च किए? दोस्तों के ऊपर। कितने दोस्तों के ऊपर? 8 के ऊपर। 8 रुपए 8 दोस्तों के ऊपर खर्च कर दिए। प्रत्येक अपना खर्चा तो नहीं बताओगे उसमें कि मैंने ये खर्चा अपने ऊपर भी किया, है ना। तो ये जो 8 रुपए है ये बाकी 8 दोस्तों को बांट दो, तो सब पे 1-1 रुपया दे दिया आपने। ठीक है ना। अब 12 रुपए उन्होंने अपना खर्च किया था, 1-1 रुपया आपने और खर्च कर दिया उनके ऊपर, तो एक के ऊपर टोटल खर्च कितना हो गया? 13 रुपए। एक के ऊपर टोटल खर्च कितना हो गया? 13 रुपए। तो 13 आपने भी किया होगा, है ना। तो टोटल 9 गुणा 13 कितने रुपए आ जाएंगे? 117। बताइए कुछ करने की जरूरत है? नहीं है। सीधा सीधा कि 8 रुपए अधिक खर्च हुए हैं तो हमें इनको बाकी खुद को छोड़ के, जितने खर्च किया है उसको छोड़ के बाकी जो लोग बचे उनमें बांट दो। ठीक है ना। अब उनमें बांटा तो 1-1 रुपए का अंतर आया। 12 रुपए वो अपना खर्च कर रहे हैं, 1 रुपया हमने और दे दिया उसे कि लो भाई ये भी खर्च कर लो। तो एक ने 13 खर्च किया। अब 13 रुपए 9 लोगों ने खर्च किए, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 117 रुपए। यही हमारा आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो। 12 दोस्त एक पिकनिक पे गए, उनमें से 11 ने 15-15 रुपए खर्च किए, परंतु 12वें व्यक्ति ने सभी के औसत से 22 रुपए अधिक खर्च कर दिए। तो इन दोस्तों के द्वारा किया गया कुल खर्च। अब आप देखो 12 दोस्त थे, 11 ने तो 15-15 खर्च कर दिए भाई, और जो 12वां था उसने 22 रुपए अधिक खर्च कर दिए। यानी ये जो 22 रुपए अधिक खर्च किए हैं वो अपने 11 दोस्तों पे ही किए होंगे, क्योंकि टोटल कितने गए? 12। अब 12वां खर्च कर रहा है तो 11 दोस्तों पे ही तो किए। अब 11 दोस्तों पे 22 खर्च किए तो एक पे कितना एक्स्ट्रा कर दिया? 2 रुपए। 2 रुपए खर्च कर दिए ना एक पे। अब 15 रुपए ये अपना खर्च कर रहे थे, 15 रुपए ये अपना खर्च कर रहे थे, तो टोटल खर्च कितना हो गया? 17। एक व्यक्ति पर कितना खर्च हुआ टोटल? 17। अब 17 खर्च हुआ, 12 लोग हैं तो 17 गुणा 12 ये हो जाएगा टोटल खर्चा। तो 17 दाई 170 और 17 दूनी 34। 34 और 170 204 रुपये। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है ना। ऐसे समझो। देखो 12 लोग थे, औसत x मान लो, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 12x। इनमें से 11 ने 15-15 रुपये खर्च किए, और जो 12वां है उसने x + 22 रुपये खर्च किए। तो टोटल खर्चा ये हो गया, और ये खर्चा कितने के बराबर है? इसके गुणा कर लो। 15 दाई 150 और 15 एकन 15, 165 प्लस x + 22 बराबर 12x। ये x इधर जाएगा तो 11x बचेगा। इधर कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 1 187। 11 से काट दो, 11 एकन 11 और 11 एकन 11, 7 11 7 77। तो एक का खर्चा कितना आ गया? 17 रुपये। अब 17 रुपये एक का खर्चा है तो कितने का? 12 का। गुणा कर दो। 17 दूनी 34, हासिल का 3, 17 एकन 17 और 3 20। तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? 204 रुपये। ठीक है। हमें वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हैं कि 12 लोगों ने, 12 में से 11 लोग 15-15 खर्च कर रहे हैं, 12 में 22 ज़्यादा कर रहा है, तो 22 रुपये को 11 लोगों पे बांट दो। 2 रुपये एक पे पड़ा, टोटल खर्चा वो एक पे हो गया 17। 17 रुपये एक का खर्चा है तो 12 लोगों का कितना हो जाएगा? 17 गुणा 12 यानी 204 रुपये। चलिए देखिए क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। लिखते जाइए। यानी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है क्या? प्रतिरोध। यानी R प्रोपोर्शनल है L1 के। ठीक है ना। तथा त्रिज्या के
व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जो R1 है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है? त्रिज्या के, यानी R1 के स्क्वायर। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दें तो R1 अनुक्रमानुपाती है L1/R1 स्क्वायर के। ठीक, दूसरा देखो, किसी तार का प्रतिरोध, इसकी लंबाई इतने, ये दोनों तार दो तरह के तार हैं। तो अगर हम दूसरा देखें R2, तो ये भी अनुक्रमानुपाती किसके होगा? L2 के। R2 अनुक्रमानुपाती किसके होगा? 1/R2 के स्क्वायर के। तो R2 अनुक्रमानुपाती होगा L2/R2 का स्क्वायर के। ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो देखिए क्या होगा, R1/R2 बराबर L1/R1 स्क्वायर अपॉन L2/R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है ना। तो R1/R2 बराबर L1R2 स्क्वायर अपॉन L2R1 स्क्वायर हो गया। देखिए इसने कहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और पहले की इतनी है, दूसरे की इतनी है। एक और चीज़ की है, प्रतिरोध समान है, यानी R1 बराबर किसके दिया है? R2 के। तो इसको अगर मैं 1 लिख दूं तो 1 बराबर L1R2 स्क्वायर अपॉन L2R1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, सॉल्व करो तो L2R1 स्क्वायर बराबर L1R2 स्क्वायर, यह हो जाएगा। सॉल्व करें आगे तो क्या होगा, देखो L2/L1 बराबर, इसको L1 को नीचे ले आए, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। वैल्यू रख दो। देखो L1 की कितनी है? 162, L2 की पूछी है तो 162 L2 बराबर त्रिज्याओं का अनुपात R2 8 है, यानी 8 का वर्ग बटे 9 का वर्ग, ये हो गया। ठीक है, तो L2 निकालें तो 8 का वर्ग 64 गुणा 162 बट्टे 9 नेम 81, 81 से ये 2 बार, 64 दूनी 128, यानी जो L2 है वो कितना आ जाएगा? 128। और हमसे पूछा भी गया है दूसरे तार की लंबाई क्या होगी। ठीक है ना। तो हमारे दूसरे तार की लंबाई कितनी आ जाएगी? 128 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर आज हमने एवरेज का बेसिक समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे, नया टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो एवरेज में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर। धन्यवाद। जय हिंद।